और जो मर्यादा भाव वाले जीव थे, जिनमें मर्यादा का बीज था, वो कर्म कांड और सारे साधनों में जुट गए। प्रभु के सुख का किसी ने विचार नहीं किया, इसलिए ठाकुर जी को संतोष नहीं हुआ। ये दोनों प्रकार की सृष्टि तो प्रकट हुई, लेकिन मेरे सुख का कोई भी विचार नहीं कर रहा है। और इसलिए पुष्टि काये न निश्चया, अपनी सेवा करने के लिए प्रभु ने अपने श्रीअंग में से इस पुष्टि सृष्टि को प्रकट किया है। और वही दैवी जीव भूतल पर आए हुए हैं। श्री द्वारकेश जी ने आज्ञा की है मूल पुरुष में, आसुरी सो मिली सदा रहाई, भिन्न होय सो कौन उपाय। मूल पुरुष में वर्णन किया, एक समय चिंता चिताई, दैवी किम विद जानी न जाई, आसुरी सो मिली सदा रही, भिन्न होय सो कहा उपाय। दैवी जीवों को मैंने भूतल पर प्रकट तो किया, लेकिन रह तो आसुरी जीवों के साथ में रहे हैं। और आसुरी जीवों के संग के कारण और काल का भी प्रभाव है, जो हमने कल भी देखा, कली काल तमश्चन, ये सारे दैवी जीव अपने मूल स्वरूप को भूल गए हैं और जिनकी सेवा के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, ऐसे अपने सेव्य को भी भूल गए हैं। इसलिए ठाकुर जी को दया आई है। प्रश्न होता है कि श्री गोसाई जी ने करुणा, प्रेम ऐसे कोई शब्द का प्रयोग न करते हुए दया शब्द का प्रयोग क्यों किया है? दया में और करुणा में बड़ा भेद है। जो अनाथ होते हैं, असहाय होते हैं, जिसको किसी भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है, ऐसे असहाय लोगों पर दया की जाती है। लेकिन जो अपने स्वजन होते हैं, हम अंतर के भाव से स्नेहवश उनके लिए यदि कोई कार्य करते हैं तो उसे करुणा कहा जाता है। तो करुणा न कहते हुए दया शब्द का प्रयोग श्री गोसाई जी ने क्यों किया? इसका कारण टीका में बताया, हम पुष्टि जीव हैं और पुष्टि जीव ठाकुर जी के अपने निज जन हैं, लेकिन प्रभु से बिछड़ करके हम भूतल पर आए, अनादिकाल व्यतीत हो गया, सहस्र परिवत्सर, सहस्त्र नहीं, सहस्र यानी हजार होता है, सहस्र यानी हजारों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। फिर भी प्रभु से बिछड़ने का रंचक ताप क्लेश भी हमारे मन में नहीं होता है। सोचिए, अपने आप से पूछिए कि प्रभु के प्रति किंचित लगाव भी हमारे मन में रहा है क्या? ठाकुर जी ने तो हमें अपना माना है, इसलिए तो ठाकुर जी ने श्री वल्लभ को प्रकट किया, पुनः हमको अपनी लीला के साथ में जोड़ने के लिए। लेकिन हमने ठाकुर जी को अपना माना है क्या? और इसलिए हम ठाकुर जी की करुणा के लायक भी नहीं रहे हैं। हम कैसे जीव हैं? कोई लौकिक वस्तु या व्यक्ति का वियोग हम सहन नहीं कर सकते हैं। कोई अपना व्यक्ति जिसके प्रति हमें लगाव होता है, कई सालों तक हमसे बिछड़कर पढ़ने के लिए या व्यवसाय के लिए जब विदेश जाता है, तो हम उसे गले लग लग कर रोते हैं, आंसू बहाते हैं। उसका वियोग भी हमें दुखदायी लगता है। सोने की चेन कहीं खो जाती है, हम कितने बेचैन हो जाते हैं। पर्स कहीं गिर गया है, कितने व्याकुल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, मोबाइल का नेटवर्क ना मिलता हो तो क्या स्थिति होती है हमारी। यहाँ गए, वहां गए, छत पर गए, ऊपर उस कोने में गए,
कितने व्याकुल हो जाते हैं। लेकिन मन में कभी रंचक भी दुख हुआ कि हम हमारे प्रभु से बिछड़ करके भूतल पर आए हैं। प्रभु हमारे अंशी है और हम हमारे प्रभु के अंश हैं। हमारे प्रभु हमें कब मिलेंगे? कब हमारे ठाकुर जी के साथ हमारा पुनर्मिलन होगा? रंचक भी इसका तापक्लेश हमारे मन में नहीं है और इसीलिए हम प्रभु के करुणा के लायक भी नहीं रहे हैं। इसलिए गोकुलनाथ जी टीका में बड़े सुंदर इसे समझाते हैं। ठाकुर जी ने हम पर दया की है। जीव के जो लौकिक कष्ट हैं उनको दूर करने के लिए प्रभु ने की हुई कृपा ही दया है। क्योंकि हम कली के काल के अनेक दोषों से ग्रसित हैं। हम तो ठाकुर जी की दया के लायक भी नहीं हैं। हम तो प्रभु को बिल्कुल भूल चुके हैं, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। प्रभु का तो स्वभाव ही कृपा करने का है। भागवत जी के महात्म्य में प्रभु का स्वभाव बताया ना। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और उनका स्वभाव कैसा है? तापत्रय विनाशाय। अनंत अनंत दोष करके भी जीव जब प्रभु के चरण पकड़ लेता है तो उस पर ठाकुर जी केवल कृपा ही करते हैं, क्योंकि प्रभु का स्वभाव है। और स्वभाव उसे ही कहते हैं जो कभी भी जल्दी बदला नहीं जा सकता। और इसीलिए प्रभु ने अपने स्वभाववश होकर के कृपा की है। ठाकुर जी के मन में करुणा जागी है कि दैवी सृष्टि है, मेरी सेवा करने के लिए उसको प्रकट किया है। लेकिन आसुरी जीवों के दुस्संग के कारण वह भी काल के प्रवाह में बहने लगे हैं। यह भी सारे लौकिक सुख दुख का शिकार बन चुके हैं। ऐसे दैवी जीवों के उद्धार के लिए प्रभु के मन में करुणा जागी। जो करुणा का भाव प्रकट हुआ उसे ही यहां धाय कर रहा है। ठाकुर जी ने सोचा अन्य सारे लोगों को तो मैंने इस संसार का वहन करने के लिए भेजा है, धर्म का पालन करने के लिए भेजा है, लेकिन दैवी सृष्टि को तो मैंने अपनी सेवा के लिए भूतल पर प्रकट किया है। और यदि उन्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, ये दैवी जीव कली के कल्मशों के कारण यदि मुझे भूल जाएंगे तो उनकी अन्यथा गति हो जाएगी। और ऐसे दैवी जीवों की अन्यथा गति ना हो, इसलिए ठाकुर जी ने क्या किया? निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि। ठाकुर जी ने अपना महात्म्य प्रकट करने का विचार किया। प्रभु ने सोचा मैं मेरा महात्म्य प्रकट करूं, इन जीवों को मेरा स्वरूप ज्ञान कराऊं, तब जाकर के मेरी भक्ति में प्रवृत्त होंगे। भक्ति यानी प्रभु के प्रति हमारा अहेतुक निस्वार्थ प्रेम, महात्म्य ज्ञान पूर्वी का सर्वतो अधिक दृढ़ स्नेह इति भक्ति। और किसी से प्रेम कब होता है? जब पहले तो उसका नाम हम जानते हैं, उसका रूप कैसा है हम देखते हैं, उसमें कैसे गुण रहे हुए हैं उसका भी हम विचार करते हैं, और फिर उसने कौन से अच्छे कार्य किए हैं उसका भी विचार करना पड़ता है, तब जाकर के हमें प्रेम होता है। तो प्रभु की भक्ति दृढ़ कब होती है? तो ठाकुर जी के नाम रूप गुण और लीला, इसके द्वारा हम जब प्रभु का महात्म्य जानते हैं, तब जाकर के प्रभु के स्वरूप में हमारी भक्ति दृढ़ होती है।
आगे भी ठाकुर जी ने अपना महात्म्य वेदों के माध्यम से, उपनिषदों के माध्यम से प्रकट किया है। लेकिन कल भी हमने देखा कि वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, सरल भाषा नहीं है, भगवत वाणी है। और ना समझने के कारण बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़े हैं। मन कल्पित अर्थ घटन उन्होंने कर दिए हैं वेदों के। अरे वेदों का जो फल है श्रीमद् भागवत, उसके गूढ़ रहस्य को भी बड़े बड़े पंडित अच्छी तरह से नहीं समझा सके हैं। और इसलिए श्री महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने भेजा। और वेदः कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधिवासा व्यासस्य प्रमाणं तच्चतुष्टयम्। वेद, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और भागवत की एक रूपता को श्री महाप्रभु जी ने समझाया है। और स्वयं अपना महात्म्य समझाने का सामर्थ्य प्रभु के अलावा और किसी में नहीं है। और महात्म्य प्रकट होता है मुख के द्वारा। इसलिए ठाकुर जी ने अपने मुखारविंद स्वरूप भगवद वदनादलावतार शब्द पर ध्यान दीजिए। वदन शब्द के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में, वदन यानी शरीर, और वदन का अर्थ होता है मुखारविंद, और अनल यानी अग्नि। भगवद वदना नलावतार, तो ठाकुर जी का मुखारविंद वैश्वानर अग्नि स्वरूप है। इसीलिए अपने मुखारविंद स्वरूप श्री वल्लभ को ठाकुर जी ने भूतल पर प्रकट किया है। वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम चकारहि। यह श्री हरि के मुख्य स्वरूप ही स्वयं श्री वल्लभ हैं। स्व आस्यम, आस्य मतलब मुखारविंद, आस्यम प्रादुर्भूतम चकारहि, आस्य यानी मुखारविंद। और ठाकुर जी के मुखारविंद में से जो वाणी प्रकट होती है बड़ी अलौकिक वाणी है, रसरूप वाणी है। यहां श्री गोसाई जी ने शब्द प्रकट किया है स्व आस्यम, यानी स्वयं अपना मुखारविंद। ये कहने का तात्पर्य ये कोई अंश, कला, वियोग, गुण आदि कोई अवतार का मुखारविंद नहीं है। स्वयं परब्रह्म का मुखारविंद है, पूर्ण पुरुषोत्तम का मुखारविंद है। केवल हास्य शब्द कहते हैं तो जीव के मन में शंका भी होती कि कौन से अवतार का मुखारविंद है, किसका मुखारविंद है, क्योंकि भगवान ने तो अनेक अवतार धारण किए हैं। इसलिए स्व हास्य, जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो अवतारी हैं। और अवतारी कौन है? श्री कृष्ण। भागवत जी में जो 24 अवतार का वर्णन हम श्रवण करते हैं, किसके अवतार हैं? अनंता एव कृष्णस्य लीला नाम प्रवर्तिका। कृष्ण ने ही भिन्न भिन्न नाम और स्वरूप के द्वारा अपने अवतार प्रकट किए हैं। परब्रह्म कृष्णोयम सच्चिदानंद रूपकम। कृष्ण स्वयं परब्रह्म है, अवतारी है। और इसलिए स्व आस्यम यानी स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण के मुखारविंद के स्वरूप श्री वल्लभ हैं। रामावतार में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, क्योंकि देखिए जीव को यदि यथार्थ स्वरूप का ज्ञान न हो तो जीव की बुद्धि मोहित भी हो सकती है। कहते हैं एक बार नारद जी के मन में इच्छा हुई, नारद जी तो सदा ब्रह्मचारी है ना, उनके मन में भी मोह जागा कि मुझे शादी करनी है, ब्याह रचाना है। रघुपति रामचंद्र जी ने बड़े माया का आवरण उन पर डाल दिया। अति प्रचंड रघुपति की माया, जाही न लागी अस के जाया। प्रभु ने स्वयं माया का आवरण उन पर ढक दिया। नारद जी भागते भागते भगवान के पास आए
पूछा भगवान ने को क्या काम है? प्रभु मुझे विवाह करना है, मुझे ब्याह करना है। तो करो ना, किसने मना बोला है तुमको? जाओ जाकर के शादी कर लो। नारद जी ने कहा देखिए प्रभु, कन्या वरयते रूपम, हमेशा कन्या रूप का वर्ण करती है। तो आपके पास अपना रूप तो है ना, अपना रूप लेकर के जाओ और शादी कर लो, कोई अच्छी कन्या ढूंढ लो। नारद जी ने विनती की, श्री हरि मुझे तो आपके समान रूप चाहिए, और आपके समान यदि आप मुझे रूप दोगे, मुझे विश्वास है कन्या और किसी का वर्ण नहीं करेगी, मेरा ही वर्ण कर देगी। और इस सारे जगत में सबसे अच्छे स्वरूप वाले तो आप ही हो। भगवान ने कहा तथास्तु, तुम्हारा रूप मेरे जैसा हो जाएगा। नायक जी तो स्वयंवर में आकर के बैठ गए। सोचा इतना बड़ा स्वयंवर हो रहा है, इतनी सारी कन्याएं मनपसंद वर को ढूंढने के लिए निकली हैं, अभी कोई अच्छी कन्या करके मेरे गले में वरमाला डाल देगी। तो जो भी कन्या नारद जी के पास आती, मुंह घुमा के चली जाती। शिव जी के तो दूत वहां पर बैठे थे, सब देख रहे थे। यह सब देख करके हंसने लगे। नारद जी ने पूछा मुझे देख करके तुम लोग हंस क्यों रहे हो? कि महाराज दर्पण में जरा अपना मुंह तो देखो। नारद जी ने दर्पण में अपने मुख को देखा तो बिल्कुल बंदर जैसा मुख था। और कन्याओं ने तो दौड़ करके प्रभु के कंठ में वरमाला डाल दी। नारद जी चिढ़ गए, भगवान आप भी बड़े ढीठ हो, मजाक करते हो। मैंने आपके जैसा रूप मांगा था और आपने मेरा मुंह तो बिल्कुल बंदर जैसा बना दिया। भगवान के देखो सभी रूप तो मेरे ही है ना। तुमने मुझसे क्या कहा था? श्री हरि मुझे आपके जैसा रूप चाहिए। तो हरि का अर्थ शेर भी होता है, हरि का अर्थ गज यानी हाथी भी होता है, हरि का अर्थ बंदर भी होता है, और सभी तो मेरे स्वरूप है ना। इसलिए मैंने आपका मुंह ऐसा बना दिया। ऐसे कहते भगवान के अनेक रूप हैं, इसलिए जीव भ्रमित हो जाए शायद। केवल आश्य शब्द कहें, किसका मुखारविंद? इसलिए स्व आश्य कहा है गोसाई जी ने। स्वयं जो परब्रह्म है, स्वयं जो श्रीनाथ जी हैं, उनके मुखारविंद के स्वरूप श्री वल्लभ हैं। और प्रभु का मुखारविंद होने के कारण श्री वल्लभ तो वाणी के अधिपति हैं, और इसलिए श्री वल्लभ ने अपने वचनामृतों के द्वारा अपनी वाणी से भक्तों के दुखों को दूर किया है। ठाकुर जी ने विचार किया कि अन्य किसी में सामर्थ्य नहीं है,